प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। जैसे कि हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं, परमेश्वर जो है अपना आत्मा देकर हमें ब्लेस करता है और प्रभु का आत्मा जो है वो हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। और आइए आज प्रभु के वचन से हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट हैं वो अलग है और जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं वो अलग है। फ्रूट्स और गिफ्ट्स पवित्र आत्मा के अलग अलग हैं। कई बार हम उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर जाते हैं, पर मैं आज उन पर बात करने जा रही हूँ और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं, जो वरदान है वो अलग हैं और जो फ्रूट है वो अलग है। आइए आज आप अपनी बाइबल में से खोलिए यशाया उसका 11 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। पहला है विजडम, ज्ञान, बुद्धि, और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, समझ, तीसरा है काउंसलिंग, किसी को काउंसलिंग करना, और फोर्थ है फॉर्टिट्यूड, और फिफ्थ है नॉलेज, और 6 है पिटी, और 7 है फियर ऑफ द लॉर्ड। ये 7 जो हैं ये पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं। और जब आप हिंदी में पढ़ोगे तब आपको और क्लियर में समझ में आएगा। तो ये सब जो है मैं हिंदी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स की बात कर रहा है। गिफ्ट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। गिफ्ट्स के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट होते हैं उनके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रेज़ गॉड, उनके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप अपने किसी जो आपके बहुत नज़दीक है या फिर आपके फैमिली में आपके फ्रेंड्स होंगे, जब आप उनको गिफ्ट देते हैं तो वो लेने वाला जो है, या फिर आपने कभी किसी से गिफ्ट लिया होगा, तब आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी या उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी ताकि आप उनको गिफ्ट दो, और या फिर आप किसी से जो गिफ्ट है उसको रिसीव करो। जो गिफ्ट है वो हमें, जो तोहफे हैं वो हमें एक प्यार का रिश्ता है उसी के ऊपर वो निर्भर होते हैं, उसी के ऊपर वो निर्धारित होते हैं। इसीलिए हम प्यार की वजह से एक दूसरे को तोहफे जो हैं वो देते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे और जब हमारा रिलेशन जो है, रिश्ता प्रभु के साथ बहुत अच्छा होगा, तब प्रभु ऑटोमेटिकली जो उसके गिफ्ट्स हैं वो हमारे जीवन में देगा। इसके लिए सिर्फ हमें परमेश्वर से प्यार करने की ज़रूरत है और अपना रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ बनाए रखने की ज़रूरत है। तभी परमेश्वर जो है अपना ज्ञान का आत्मा और अपना बुद्धि का आत्मा और भी बहुत सारे यहाँ पर गिफ्ट लिखे हुए हैं वो हमारे जीवन में देता है। जैसे कि आप सब स्टोरी को जानते हो, जो राजा सुलेमान था उसने परमेश्वर से क्या मांगा? वो और कुछ भी मांग सकता था, पर बाइबल के अनुसार उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। तो वहाँ पर परमेश्वर ने अपना गिफ्ट उसको दिया। सिर्फ उसका रिलेशन जो था, उसका रिश्ता जो था परमेश्वर के साथ बहुत गहरा था, वो परमेश्वर से प्यार करता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि का गिफ्ट दिया। अगर हम भी इनमें से कोई भी गिफ्ट लेना चाहते हैं सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्यार करने की ज़रूरत है। अपना रिश्ता, अपना रिलेशन उसके साथ बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छे से रखने की ज़रूरत है। तब ये गिफ्ट ऑटोमेटिकली परमेश्वर हमें देगा। अगर हम अच्छे से उसको प्रूव कर पाएंगे, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तो ये हो गई गिफ्ट्स की बात, जो तोहफे परमेश्वर उसका आत्मा जो हमें देता है। पवित्र आत्मा को हम बिल्कुल उसको खुश रखते हैं, उसको शोकित नहीं करते। पवित्र आत्मा को शोकित भी करते हैं कई लोग जब गलत काम करते हैं। अगर पवित्र आत्मा वो भी प्रभु का एक गिफ्ट है, जब हमारे जीवन में आता है तब हम उसकी देखभाल नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। अगर हम गलती करेंगे, पाप करेंगे, तो वो उसको बियर नहीं कर सकता। इसीलिए जो डव है उसको पवित्र आत्मा के साथ दर्शाया गया है, क्योंकि वो बहुत होली, बहुत प्योर लगता है, बहुत सेंसिटिव लगता है और बहुत ही ज़्यादा वो
सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा वो एक उसकी जो करैक्टर है उसको उसके साथ मिलाया गया है। तो पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, अगर हम सोचें मैंने पवित्र आत्मा पाया है और मेरी मर्ज़ी में जो कुछ मर्ज़ी करूँ, तो ये ऐसे नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के जो गिफ्ट्स हैं वो हमारे जीवन में नहीं आते, और सिर्फ अन्य भाषा बोलना ही जो है वो पवित्र आत्मा नहीं है। वो हमें देता है परमेश्वर, और वो सिर्फ एक एविडेंस है, एक सबूत है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दे चुका है, पर उसके जो गिफ्ट्स हैं, उसके जो तोहफे हैं, वो हमारे जीवन में कहाँ हैं। तो इनकी वजह से हम एम्प्टी होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आगे चलकर हम अब बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में, पवित्र आत्मा के जो फल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जब आप गलेशियंस में, गलातियों में पढ़ोगे, उसका 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में यहाँ पर पवित्र आत्मा के जो फ्रूट हैं, उसके फल हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो आपको यहाँ पर पूरी सीरीज़ में मिलेंगे जो पवित्र आत्मा के फल हैं उनके बारे में यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में लिखा गया है। जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, गिफ्ट्स के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ हमें अपनी तरफ से अच्छा रिश्ता कायम रखने की ज़रूरत है। पर जो फ्रूट्स हैं उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें आपने देखा होगा, या फिर आप हो सकता है आप खेतों में कभी काम करने गए हो, या फिर हो सकता है आपने देखा हो, या अपने घर में आपने प्लांट्स लगाए हों। तो मैं भी लगाती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स लगाना। तो मैंने छोटे छोटे कुछ पौधे लगाए हुए हैं। तो जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसकी हम टेक केयर करते हैं, क्योंकि हम उसके फ्रूट की वेट कर रहे हैं। जो भी हम पौधा लगा रहे हैं उसके फ्रूट की हम वेट कर रहे हैं। मैंने रोजेज़ लगाए हुए थे, रेड रोजेज़। तो मैंने छोटा सा पौधा लगाया था और डे बाय डे मैं उसको वाटरिंग करती थी, उसको पानी देती थी और पूरी टेक केयर करती थी। धूप में ना वो कहीं पड़ा रहे और जल ना जाए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खाद, सब कुछ हम अपने पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं, ताकि हम टाइम पर, पूरे सीज़न पर उसका जो फ्रूट है उसका आनंद उठा सकें। सो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, या फिर उसको अच्छे से छांटना पड़ता है। सब कुछ हम उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं ताकि हम उसके फ्रूट का आनंद उठा सकें। सो ऐसे ही पवित्र आत्मा जो है, हम उसके फ्रूट्स को लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु से मांगना पड़ता है, प्रभु आप मेरे जीवन में अपना ये फ्रूट दीजिए। और उसके लिए हमें वेट करनी पड़ती है। हम वेट करेंगे और परमेश्वर जो है वो अपने फ्रूट हमारे जीवन में देगा। और कैसे पता चलेगा हमारे जीवन में जो परमेश्वर का फ्रूट है वो आ चुका है? जैसे कि काइंडनेस, लव, पेशेंस, और भी बहुत सारे हैं, 9 हैं, 9 के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सो काइंडनेस के बारे में बात करेंगे। दयालु, दयालगी, जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं, तो अगर हम मान लीजिए, सिंपल मीनिंग, अगर हम नींबू का पौधा लगाएंगे तो उसमें से नींबू ही निकलेगा। तो जिनको नींबू की ज़रूरत है वो उसको खाएंगे और आनंद उठाएंगे। प्रेज़ गॉड। तो अगर हमने रोज़ेज़ लगाए हैं, दूसरों को रोज़ेज़ जो हैं वो पसंद है और दूसरा कोई उसकी खुशबू लेगा तो वो बहुत खुश होगा। सो ऐसे ही जब हम फ्रूट्स अपने जीवन में लगाते हैं, जो भी ये 9 फ्रूट्स हैं, इनकी पूरी लिस्ट है, इनमें से कोई भी फ्रूट अगर हमारे जीवन में है, अगर मान लीजिए हमारे अंदर दया, काइंडनेस जो है वो फ्रूट आ चुका है, तो दूसरा जब कोई हमारे पास आएगा तो हम उसके ऊपर वो दया, वो काइंडनेस शो करेंगे, तब वो पहचान जाएगा ये कितना दयालु है, ये इसका दिल कितना बड़ा है, इसका दिल कितना अच्छा है, इसके अंदर दयालगी भरी हुई है। या फिर हम दूसरों के साथ प्यार करेंगे तब वो जान जाएगा ये कितना प्यारा है, ये सबसे प्यार करता है। या फिर हम अच्छे तरीके से दूसरों के साथ बात करेंगे तब भी लोग जो है, दूसरे जो हैं वो हमारे फ्रूट्स को, हमारे पास जो पवित्र आत्मा के फ्रूट हैं, जो फल हैं, उनको पहचानेंगे और वो दूसरे जो हैं उनका आनंद उठाएंगे। आनंद कैसे उठाएंगे? जब आप दयालगी के साथ, दीनता के साथ
किसी के ऊपर दया करोगे, किसी के लिए आप कुछ अच्छा करोगे, तब वो उस फ्रूट का, तब वो आपके उस नेचर का, तब आपके उस फ्रूट का जब वो आनंद उठाएगा, तब वो परमेश्वर पिता की बड़ाई करेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारे कामों को देखकर ही लोग जो है बड़ाई करेंगे और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की तारीफ़ करेंगे। तो जब लोग जो हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा के फ्रूट अगर होंगे तब ही दिखाई देंगे, अदरवाइज़ हम खाली हैं, एम्प्टी हैं। पवित्र आत्मा के फलों के बिना भी हम खाली हैं। तो जब दूसरे जो हमारे अंदर फ्रूट हैं, हम एक पौधे की तरह है। बाइबल बहुत सारी बातें पौधों के बारे में बोलती है और वो पौधे जो है हमारे जीवन के साथ कंपेयर करती है। जो इंसान है वो एक ट्री की तरह है। तो इसमें इसीलिए ऐसे लिखा गया है, अगर हम ट्री हैं, अगर हम पौधे हैं, तो हमारे जीवन में फ्रूट्स भी होने चाहिए, तभी हम अच्छे पौधे, अच्छे ट्री हैं, अच्छे वृक्ष हैं। तो जब दूसरे हमारे फलों में से खाएंगे वो तृप्त होंगे और पिता की बड़ाई करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे और परमेश्वर पिता खुश होकर हमें और भी ज़्यादा अपने फलों से भरेगा। परमेश्वर को पता चल जाएगा इसके जो फ्रूट है वो लग चुका है काइंडनेस का और दूसरे उसका आनंद उठा रहे हैं, तो अब मैं इसको प्रेम का, पेशेंस का और धीरज का और भी वो हमारे जीवन में फ्रूट्स देगा। तो अगर हमारे जीवन में फ्रूट्स नहीं है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के दान वरदान नहीं है, तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर अभी आ चुका है, पर वो अभी तक हम खाली हैं और हम पवित्र आत्मा के उन वरदानों को, उन फ्रूट्स को अपने जीवन में नहीं लेके आए। सो अगर आपको अपने जीवन में गिफ्ट्स भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, तो आप इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें और अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम रखें। अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ अच्छे से बिल्ड करें ताकि परमेश्वर अपने दान वरदान जो है वो खुश होकर आपके जीवन में दे सके। सो गॉड ब्लेस यू।